हेलो बच्चों, नमस्कार। कक्षा 8 क्लास में लेकर के आए हैं पॉलिटिकल और अध्याय प्रथम है और उसमें हम लोग चलते हैं क्लास 8 में। पॉलिटिकल में भारतीय संविधान में हम लोग जानेंगे विशेष रूप से मौलिक अधिकार। पूछेगा जब संविधान निर्माण हुआ तो मौलिक अधिकार कितने थे? 7। वर्तमान में पूछेगा मौलिक अधिकार कितने हैं? 6। तो उसके बारे में एक एक करके हम लोग जानेंगे। तो चलते हैं पहला नंबर में समानता का अधिकार। इसमें दिया गया है कानून की नजर में सभी लोग समान है, चाहे रंग, जाति, धर्म, मजहब जो भी रहे, तो सभी क्या है? सभी लोग समान है। किसके नजर में? कानून की नजर में। फिर दूसरा पॉइंट पे चलते, सभी लोगों को कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करता है, चाहे अमीर रहे या गरीब रहे या गोरा रहे या पतला रहे, है ना, या मोटा रहे, सभी लोगों को कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करता है। तीसरा में चलते हैं, धर्म, जाति, लिंग के आधार पर किसी भी नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। धर्म, जाति, लिंग के आधार पर किसी भी नागरिकों के साथ हम लोग क्या करेंगे? भेदभाव नहीं कर सकता। अब देखिए चौथा नंबर पर चलते हैं, खेल के मैदान, होटल, दुकान इत्यादि पर सार्वजनिक स्थानों पर सभी का बराबर हक है, चाहे होटल रहे या मैदान रहे या प्लेटफॉर्म रहे या सरकारी बस रहे, कोई भी चीज रहे उसमें सभी का बराबर हक है। चलते हैं दूसरा में, स्वतंत्रता का अधिकार। अभिव्यक्ति यानी हर व्यक्ति, अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता और सभा या संगठन बनाने की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति सभा बुलाया सकता है और सभा में संगठित भी कर सकते हैं, है ना, उसका आजादी दिया गया है। उसी लिए चलते हैं अब दूसरा में, देश के किसी भी भाग में आने जाने और रहने की स्वतंत्रता दिया गया। कोई भी आदमी भारत में जितने भी 28 राज्य हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, वहां जाकर के आप लोग रह सकते हैं, आने जाने का कोई भी प्रतिबंध नहीं है। अब चलते हैं तीसरा नंबर में, व्यक्ति को कोई भी व्यवसाय या पेशा या रोजगार करने की आजादी है। कोई भी व्यक्ति अपने अनुसार से वो व्यवसाय कर सकता है, रोजगार पेशा को चुन सकता है। तो चलते हैं तीसरे नंबर में, शोषण के विरुद्ध अधिकार। संविधान में कहा गया है कि मानव व्यापार, जबरिया मतलब जोर जबरदस्ती, जिसको शर्म आनी काम, और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को मजदूरी पर रखना अपराध है। कोई भी काम में संविधान में कहा गया 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को यदि कोई व्यापार में, कोई होटल में, कोई उद्योग में रखते हैं तो वो हम लोग क्या करते हैं? अपराध करते हैं। ये संविधान प्रतिबंध लगाया। चौथा नंबर में चलते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। सभी नागरिकों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, सभी नागरिकों के, भारत में जितने भी नागरिक है। दूसरा नंबर में चलते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपना सकता है। कोई भी व्यक्ति को अपना इच्छा है तो वो अपने अनुसार से वो धर्म को अपना सकता है। तीसरा में चलते हैं, सभी व्यक्ति अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति अपने धर्म का क्या प्रचार प्रसार कर सकता है। चलते हैं पांचवा नंबर में, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। संविधान में कहा गया है कि धार्मिक या भाषाई आधार है, कोई भी व्यक्ति को धर्म पालन कर सकते हैं और अपनी स्वेच्छा से वो भाषा बोल सकते हैं। अब देखिए, सभी अल्पसंख्यक जिनकी संख्या कम, अल्पसंख्यक अर्थ जिनकी संख्या कम, समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा कर सकता है। जिनकी संख्या कम है वो भी अपनी संस्कृति का रक्षा कर सकता है अपने अनुसार से। उसके बाद तीसरा नंबर में चलते हैं, सभी अपने अपने शैक्षणिक संस्था खोल सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता तो वो अपनी इच्छा से अपना सांस्कृतिक संस्थान खोल सकता है, संविधान में कहा गया। चौथा नंबर में और लास्ट, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। किसी भी नागरिकों को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी भी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो इस अधिकार का सहारा लेकर वह अदालत में जा सकता है।
अब कौन अदालत, उच्च अदालत, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय भी जा सकता है। कौन सी में? मौलिक अधिकारों को हनन करता है तब। इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए और इसको उतार लीजिएगा। हाँ, आप लोगों एक जरूरी बात, हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है एनके प्रगति पथ, वहां जाइए, इसका पूरा वीडियो मिल जाएगा और पूरा वीडियो देखने के लिए आपको इस एनके प्रगति पथ पर आना पड़ेगा। और वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और इसको उतार लीजिएगा अच्छे प्रकार से। कितने हैं मौलिक अधिकार? 6 बता दिए गए हैं। 8 क्लास का है और एनसीईआरटी का बुक जो सरकारी स्कूल में चलता है उसके अनुसार हम बताए गए हैं। एक एक पॉइंट इसको नोट कर लीजिएगा, आपका एग्जाम में आना तय है। थैंक यू।